हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी 1 पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो स्टूडेंट यूपी बोर्ड 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। यानी दोस्तों, आप यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और क्लास 12th में हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए कक्षा 12 हिंदी के सिलेबस के बारे में। क्योंकि दोस्तों, आप जानते हैं कि 2022 में जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें आपका 30% जो सिलेबस था वो हटा दिया गया था। तो अब आपका बात आता है कि 2023 बोर्ड एग्जाम में आपको कितना सिलेबस तैयार करना है, तो इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कराई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपको जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 100 अंकों का होता है। अब दोस्तों, 100 अंकों का तो 2022 में भी था, लेकिन उसमें जो पार्ट हटा दिए गए थे, तो क्या आपको 2023 में वो सभी पार्ट पढ़ने हैं? यानी जिन चैप्टर को हटाया गया था उन्हें आपको तैयार करने हैं या नहीं तैयार करने हैं, तो यही आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर दोस्तों देखिए, इस विषय में 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र 3 घंटे का होता है और न्यूनतम जिसका उत्तीर्णांक है 33 अंकों का है। तो यहाँ पर यही कहा गया है, ये तो सभी आप जानते हो कि 3 घंटे 15 मिनट का क्वेश्चन पेपर होता है। और इसमें दोस्तों खंड का है आपका, जिसमें आपको गद्य, पद, खंड, काव्य तथा नाटक और कहानी पढ़नी होती है। और इसी में खंड का आपका आता है संस्कृत गद्य, और इसमें दोस्तों निबंध है, काव्य, सौंदर्य, रस, छंद, अलंकार, इन सभी को पढ़ना होता है। तो इसमें दोस्तों आपका जो खंड का है इसकी बात करते हैं सबसे पहले। तो खंड का में आपको देखना है, यहाँ पर ये होता है 50 अंकों का। इसमें दोस्तों सबसे पहले क्या क्या आपको पढ़ना है 2023 के लिए, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको तैयार करना है हिंदी गद्य के विकास से। यहाँ पर दोस्तों जो ये आपका 5 अंकों के बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 2023 बोर्ड एग्जाम में भी आपसे इसी प्रकार से 5 अंकों के MCQ क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों। इसी प्रकार से काव्य साहित्य से भी आपके 5 अंकों के MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ से कुल मिलाकर आपके 10 अंकों के MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपके 2023 बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे इसी प्रकार से। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों इसमें तीसरा क्वेश्चन, जो कि है पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न और इसी प्रकार से पद्यांशों से आधारित 5 प्रश्न। यानी कि जो आपके चैप्टर होते हैं इनसे आपके 5-5 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 10-10 अंकों के होते हैं दोस्तों यहाँ पर, और ये गद्य और पद्य से होते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये भी तैयार करने हैं। अब दोस्तों इसी में हम बात करेंगे कौन कौन से वो चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं, यानी गद्य और पद्य से आपको कौन कौन से वो चैप्टर हैं जिन्हें आपको 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करना है। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट इसी में दोस्तों आपका जो भी है कहानी संस्कृत से हो गया, तो आपको यहाँ पर आता है दोस्तों गद्य से। गद्य से वो कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये है आपका गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु। इसमें आपको दोस्तों जो चैप्टर हैं आपके कुल मिलाकर 8 चैप्टर हैं। इसमें आपके 8 में से फर्स्ट देखिए आपको वासुदेव शरण अग्रवाल जी का चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप। तो इनमें से आपके 2022 जो बोर्ड एग्जाम हुए हैं उनमें से ये चैप्टर कुछ हटा दिए गए थे, लेकिन आपको दोस्तों 2023 में जो आपको तैयार करना है वो आपको इनमें से सभी चैप्टर को तैयार करना है। अब दोस्तों इसमें से स्टार वाले जो लगे हैं तो वो सामान्य और साहित्य के लिए अलग अलग हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर नोट में बताया गया है कि सामान्य हिंदी के छात्रों को स्टार वाले पाठों का अध्ययन करना है। यानी दोस्तों इनमें से जिन चैप्टर के सामने स्टार लगाए गए हैं वो आपको सामान्य हिंदी के छात्रों को पढ़ना है, और जो साहित्य वर्ग के हैं उन्हें आपको पूरे तैयार करना है। यानी कि स्टार वाले भी तैयार करना है और जो बिना स्टार वाले भी हैं उन्हें भी तैयार करना है। तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि जो सामान्य हिंदी पढ़ते हैं जो स्टूडेंट, उनको स्टार वाले चैप्टर का अध्ययन करना है, यानी स्टार जिन चैप्टर के आगे लगे हैं उन्हें तैयार करना 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक दोस्तों, और जो स्टार नहीं लगे उन्हें तो आपको साहित्य वर्ग वालों को तैयार करना है इस प्रकार से। ठीक दोस्तों, अब ये आपका हो गई बात गद्य की। अब चलिए देखते हैं दोस्तों काव्य के लिए। तो काव्य से कौन कौन से वो चैप्टर हैं जो आपको सामान्य और साहित्य के लिए तैयार करने हैं। तो ये यहाँ पर दोस्तों देखिए, जो काव्य के लिए है
वो यहाँ पर देखिए फर्स्ट चैप्टर क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, तो ये तो साहित्य वर्ग वालों के लिए है। आपका स्टार्ट होता है सामान्य के लिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो है पौन दूतिका से। तो यहाँ से आपको ये चैप्टर सामान्य वर्ग के लिए तैयार करने हैं और साहित्य वालों के लिए ये सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। ठीक दोस्तों, 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आपको 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए इन सभी चैप्टर को तैयार करने हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपका बात आती है यहाँ से कथा साहित्य हेतु, यानी दोस्तों आपकी यहाँ से कहानी जो पूछी जाती हैं, तो कहानी में कौन कौन सी कहानी आपको तैयार करनी है। तो यहाँ पर दोस्तों कथा साहित्य हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु में ये जो 4 कहानियाँ हैं स्टार वाली, यानी दोस्तों पंचलाइट हो गई, लाठी हो गई और ये बहादुर कहानी और यहाँ पर ध्रुव यात्रा, ये सामान्य वर्ग के लिए है, यानी सामान्य हिंदी वालों के लिए है दोस्तों। और दोस्तों ये जो सभी दी हैं इन्हें आपको साहित्य वर्ग के लिए तैयार करना है, यानी सामान्य और साहित्य हिंदी के लिए अलग अलग है। तो यहाँ पर आप ये नोट्स में पढ़ सकते हैं कि स्टार वाले पाठों का अध्ययन किन्हें करना है दोस्तों, सामान्य हिंदी वालों को, और ये ध्रुव यात्रा कहानी का अध्ययन साहित्य वर्ग के विद्यार्थियों को नहीं करना। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि ध्रुव यात्रा कहानी जो है यहाँ पर साहित्य वर्ग के स्टूडेंट जो हैं उन्हें नहीं करना है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, यहाँ पर खंड काव्य है। तो खंड काव्य में दोस्तों ये तो जिलेवार जिले होता है, यानी कि जो भी आपके जिले में आता है वो आपको तैयार करना है। जैसे कि यहाँ पर 6 खंड काव्य हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जिलों के नाम, अनुमोदित जिले ये आपके यहाँ पर बताए गए हैं। तो जो भी आपके जिले में यहाँ पर पढ़ रहा है वही आपको खंड काव्य तैयार करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये खंड काव्य की बात हो गई। तो इस प्रकार से आपको सभी तैयार करने हैं जो भी आपके जिले में पढ़ रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों खंड खा, यानी ग्रामर पोर्शन में आपको क्या क्या तैयार करना है। तो खंड का है आपका जो कि ग्रामर से है। तो ग्रामर पोर्शन में आपको सबसे पहले यहाँ पर देखिए 8वां क्वेश्चन जो कि आता है, पठित पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों की संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित अनुवाद, जो कि 7 अंकों के लिए होता है। यानी संस्कृत में जो आपका गद्य साहित्य होता है, यानी गद्य जो होते हैं, पैराग्राफ होते हैं, उनसे आपको हिंदी में अनुवाद लिखना होता है, संदर्भ लिखना होता है। इसी प्रकार से आपका संस्कृत में जो श्लोक होते हैं यानी पद्य जो होते हैं उनसे भी संदर्भ सहित अनुवाद करना होता है। ये भी आपका 7 अंकों के लिए होता है। ठीक दोस्तों, अब यहाँ से 9वां क्वेश्चन जो कि आपका आता है, तो 9वां क्वेश्चन है आपका पाठों पर आधारित अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर, और कोई 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 2-2 अंकों के लिए यानी 4 अंकों के लिए पूछे जाते हैं। ठीक दोस्तों, तो आपका संस्कृत से यहाँ पर 7 और 7 ये गद्य और पद्य से पूछ जाते हैं 14 अंकों का, और 4 अंकों का क्वेश्चन पूछ जाता है। तो इस प्रकार से संस्कृत आपकी यहाँ से खत्म होती है। अब बात आती है काव्य सौंदर्य के तत्व, यानी कि जो रस छंद और अलंकार पूछ जाते हैं आपके, तो यहाँ पर आपको रस छंद अलंकार तैयार करने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों रस में जो आपको है यहाँ पर सभी रस, यानी परिभाषा और उदाहरण एवं पहचान, तो रस में आपको पढ़ना है, रस पूरे पढ़ने हैं आपको। और अलंकार में यानी दोस्तों रस आपको पढ़ने पूरे हैं, लेकिन कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं आगे की वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा मैं, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रस में बी रस हो गया, करुण रस हो गया, शांत रस हो गया, तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन पढ़ने आपको पूरे पूरे हैं, तो वो भी मैं आपको करा दूंगा आगे। अब अलंकार की बात आती है, तो अलंकार में आपके कौन कौन से पढ़ने हैं, तो शब्दालंकार में आपको पढ़ना अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार, और अर्थालंकार के अंतर्गत आपको जो काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, तो आपको पढ़ना उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। तो 3-3 अलंकार आपको पढ़ने हैं। अब दोस्तों आपको बात आती है कि यहाँ पर छंद कौन कौन से हैं, तो छंद में आपको यहाँ पर मात्रिक छंद, तो चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला, ये सब आपको पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन आपको जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है चौपाई, दोहा और सोरठा, और रोला भी आप तैयार कर सकते हो। 4 आपको ये तैयार करने हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछ जाते हैं 2 अंकों के लिए। ठीक दोस्तों, अब बात आती है आगे चलिए देखते हैं निबंध की। तो निबंध में तो आपको वैसे भी दिए रहते हैं आपके बुक में कई सारे, जैसे जनसंख्या हो गया, पर्यावरण हो गया, स्वास्थ्य हो गया, तो इसमें से आपको निबंध आप तैयार कर सकते हैं। संधि विच्छेद में है तो ये भी आपको 2-3 अंकों के लिए पूछ जाते हैं, तो ये भी आपको तैयार करने हैं। शब्द रूप हो गया, धातु रूप हो गया, इन्हें आपको 2-2 अंकों के लिए ग्रामर में तैयार करना है। प्रत्यय हो गया, विभक्ति हो गया, तो ये सब मैं आपको आगे ग्रामर जब करवाऊंगा तो आपको करवाऊंगा जरूर, तो इसलिए आप चैनल पर जुड़ जाइए। नेक्स्ट है इसमें 14वां क्वेश्चन जो कि हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, ये भी आपका 2 अंकों के लिए आता है, यानी कि 14वां क्वेश्चन आपका है जो वो आपका यहाँ पर है 2 अंकों, यानी 2 करने होते हैं आपको 4 अंकों के लिए। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर
हिंदी व्याकरण का सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों के लिए जो आता है, यानी कि ये साहित्य वर्ग के लिए होता है। सामान्य के लिए जो होता है शब्दों में सूक्ष्म अंतर और अनेकार्थी शब्द निकालने के लिए आता है। तो ये भी आपका 2-2, 4-4 अंकों के लिए आता है। इसी प्रकार से मुहावरे लोकोक्तियां हो गई, तो ये भी आपके आते हैं। अब संस्कृत दिग्दर्शिका में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, तो वो भी आप देख लीजिए। संस्कृत दिग्दर्शिका में आपके चैप्टर कुल मिलाकर हैं 11 चैप्टर, जिनमें से आपको देखिए स्टार वाले जो ये चैप्टर हैं वो क्या पढ़ना है, सामान्य हिंदी के छात्रों को स्टार वाले पाठों का अध्ययन करना है। और भोजस्योदारो संस्कृत भाषा महोत्तम, आत्माज्ञा, सर्वज्ञा एवं सर्वज्ञा, जातक कथा, सुभाषित, रत्नानी, महामानव वाल्मीव और पंचशील सिद्धांता, जो ये चैप्टर है आपको ये क्या सामान्य हिंदी के जो स्टूडेंट हैं उन्हें तैयार करने हैं। तो इस प्रकार से आपका दोस्तों ये 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए सिलेबस था, जो कि आपको यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट को तैयार करना है। जो भी स्टूडेंट क्लास 12th हिंदी की तैयारी कर रहे हैं 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए, तो उन्हें इतना सिलेबस आपको बिल्कुल तैयार करना है, क्योंकि आपका जो 30% सिलेबस था वो कोरोना की वजह से हटा था। यानी 2022 बोर्ड एग्जाम में, 21-22 बोर्ड एग्जाम में वो 30% हटा था, लेकिन 2023 बोर्ड एग्जाम में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो आपको पूरे चैप्टर तैयार करने हैं। तो इसी